सभी जीव भूतों को, सभी प्राणियों को मनु भैया जी का प्रणाम। तो समस्त जगत में एक कुल बहुत पुराना है, इसको बोलते हैं हिंदू कुल। क्या बोलते हैं? हिंदू कुल। लोग कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ तुम बनाओगे तो जब हिंदू रहेगा। अब हिंदू जाएगा कहाँ? पतन के गर्त में। पतन के गर्त में कैसे जाता है? जैसे दुनिया में मुस्लिम एक कौम ऐसी है जिनके प्रत्येक घर में क्या मिलता है? उनका जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो स्पिरिचुअल ग्रंथ है, जो उनके कुल की शोभा है ना, मुस्लिम कुल की शोभा है, वो उनके सबके घरों में मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर लोग 5 टाइम की नमाज भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, करनी भी चाहिए। किसी को अपने भगवान को लेके करनी चाहिए, किसी को अपने अल्लाह को लेके करनी चाहिए। लेकिन ये उनकी शोभा है, हमारी नहीं। हमारे हिंदू पने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे हिंदू पने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल द्वेष भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्वेष। वे अपने मत से तो हटी गए हैं, वे अपनी संस्कृति से तो हटी गए हैं। संस्कृति उनमें है ही नहीं, उन्होंने तो कोई दूसरी संस्कृति अपना ली है। फिर हिंदू काहे के हैं? हिंदू काहे के हैं ये बताइए। ठीक है, किनके घरों में गीता है? हाथ उठाएं जरा। भला हो प्रभुपाद जी का, जो उन्होंने गीता की इतनी व्याख्या की और वो जगह जगह गली गली में बेचते हैं और देते भी हैं, मुफ्त में भी देते हैं और लोग उसको बांटते हैं भी। लेकिन लोग उसको धर्म समझ के नहीं बांटते हैं। और आपने ग्रहण भी की हुई है तो बहुतों ने तो खोल के ही नहीं देखी है आज तक कि उसमें लिखा क्या है। और कहाँ है कि हिंदू हो भाई? 2 टाइम की पूजा कौन कौन करते हैं? सही मायनों में हाथ उठाना जो 2 टाइम की पूजा करते हैं। जो 2 टाइम की पूजा यहाँ आने से पहले करते थे वो हाथ उठाना। बाकी हाथ नीचा कर लेना। यहाँ आने से पहले जब तक शनिधाम में नहीं आए थे तब भी करते थे 2 टाइम की पूजा। बाकी तुम्हें शोभा नहीं देता। हाँ? कौन सरदार ऐसा है जो नित्य प्रति गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता है? बताना जरा। लेकिन एक बात अच्छी है, आप नित्य प्रति गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो ना करो, लेकिन जैसे ही आप गुरुद्वारे में एंटर करोगे तब आपको गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता हुआ मिलेगा। है कि नहीं? कितनी अच्छी बात है। और गुरुद्वारों में क्या नित्य सरदार जाते हैं, इसमें भी कमी मिल जाएगी। तो फिर मैं मुस्लिम कुल को इसलिए अच्छा समझता हूँ क्योंकि उन्होंने क्षण का ध्यान रखते हुए अपनी 5 टाइम की नमाज को बहुत अच्छा कायम रखा। जो जिसको बड़ा मानता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई गुरु नानक कहता है, तो क्या उसको नहीं चाहिए कि वो अपने ईश्वर की पूजा करे 2 टाइम भी? क्या उसको नहीं चाहिए कि उसके घर में वो ग्रंथ हो? जैसे वेद किसी के घर में है या? बाबूजी ने हाथ उठा लिया, जब पूछेंगे तो कह देंगे रामायण है। चारों वेद हैं आपके घर में? तालियां बजा दो। नहीं, ऐसा ही हो रहा है ना आजकल। मैं पूछता हूँ तो क्या है, तो ये क्या? चारों वेद कौन कौन से हैं बाबूजी? हाँ हाँ हाँ। तो गीता नहीं है? गीता हैगी, रामायण भी हैगी। बहुत अच्छे। तो आप ही बांसते हैं, घर में सभी बांसते हैं? आप ही बांसते हैं, घर में सभी बांसते हैं? नहीं, मैं बचवाता हूँ, लड़की भी हैगी। बहुत अच्छे। बाकियों का क्या करें? वो अपनी सब्जी हैंगे। बाकियों का क्या करूं बाबूजी? तो अपने आप तैर रहे हैं, अपने आप तैर गए। हाँ, तो कौम जो है नालायक हो गई है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही बात मैं कहना चाहता था कि बाकियों का काम क्या। जिनके घर में गीता रखी है वो वो ऐसी भक्ति वेदांत जी द्वारा रचित, जो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ भी रखी है और हमने बांटी भी है बहुत सारी। ये रखी है, इसको भी आपने ऋण जैसे भार समझ के लिया हुआ है, पढ़ा नहीं है। कितने लोगों ने पढ़ा है गीता को? पूरा पढ़ा है? पूरा पढ़ा है कई बार। अब मैं बताऊं, मैं पूरी गीत 28 घंटा में कर रहे हैं भागवत। हाँ, 18 घंटा पढ़ते हुए रोजाना, जब 14 ग्राम में हुई।
अब ध्यान से सुने कि बोला मैं हिंदू, हिंदू काहे का भाई, तू कुछ भी ना है, तू किसी भी दीन में नहीं है, तुझसे मलिन कोई हो नहीं सकती सत्ता इस पृथ्वी पे, इस संसार में। तू कहता है ब्रह्म होते हैं, हमने मान लिया, तू कहता है भगवान होते हैं, हमने मान लिया, तूने कहा आत्मा है, हमने मान लिया। तूने उपाय क्या किया? तेरे पास वेद है, तूने कभी पढ़े क्या? पढ़ने की तो बात अलग है, देखे क्या? क्यों बाबूजी? पढ़ने की तो बात अलग है, देखे क्या? बात छोड़ो, ये तो बहुत छोटी बहुत बड़ी बात है। ये तो किसी के सिर पर चुटिया है, छोटी छोड़ दो, एंटीना को बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये सारी महिलाओं के सिर पे चुटिया है। एक मोमडन नाम बांधे सिकंदराबाद, मेरा गांव किशनपुर है, तो आगे वहाँ मोमडन बैठे क्या? नहीं, किशनपुर कौन सा? किशनपुर एक सैकड़ी दूर है, सैकड़ी मुरादाबाद हृदयपुर, नहीं, ये बुलंदशहर वाला किशनपुर तो नहीं है। शहर में ही है, बुलंद शहर में ही है, दादरी से पल्ली तरफ। आपके पास में कोई कत्यावली गांव है? ना वो तो आ गए। अच्छा, कत्यावली के पास भी एक किशनपुर है। हैगा हैगा वो भी। वो जो किशनपुर है, वहाँ के एक बूढ़े को मैंने ठीक किया था, वो चल नहीं पा रहा था, जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था, और उसका ऑपरेशन बोल रखा था, 2 किले जमीन बिक चुकी थी उसकी। ठीक है, दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो सरिता विहार में है, उसने उसकी 2 किले जमीन बिकवा दी बूढ़े की, और 45 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर चला, 45 मिनट के बाद, और आज तक चल रहा है अपने दोनों उन्हीं पैरों पर। अब बाबूजी मैं अपनी बात कह लूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं वही सारी बातें विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। विस्तार से ही कहूंगा मैं। हाँ। थोड़ी सी बहुत छोटी बात है। चलो भाई आ ये जाओ। मोमडन हाँ के बीच में जब मोमडन पहुंच गया, अल्लाह की बांद्रा की क्या है, काफर लांग खोल, और कम से कम भी 80 साल का, जिसकी लांग खुलवा ले, लांग खोल, डायमंड बांध। अच्छा अच्छा, तो ये है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अपने कि वो कुल हमारे डूब गए। नहीं, अपने कुल का श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब दूसरी बात बता देता हूँ, ये तो ही ग्रंथों को लेके बात, और हमने ग्रंथ पढ़े, और मुस्लिम की एक खास बात है, मुस्लिम कुल की कि खास क्या है, बढ़िया बात है कि क्षण का ख्याल रखते हुए 5 टाइम की नमाज पढ़ना, 5 टाइम अपने उस मालिक से प्रार्थना करना। हमें तो क्षण का ही ख्याल नहीं है, हमें तो कहीं भूले बिसरे भगवान का नाम लेने को मिल जाए बात अलग है। हमने तो राम राम करनी भी छोड़ दी, हाय हेलो करने लगे। राम राम करने के बहाने ही 2 बार राम लिया जाता था, और अगला भी 2 बार ले लेता था। हाँ, अब वो भी खत्म हो गया हमारे पास। अब हमारे पास राम नाम का धन भी बाकी नहीं। बस एक चीज बाकी है कि ये मुस्लिम है, वो बौद्ध है, वो जैन है, वो ईसाई है। एक चीज बाकी रह गई, और कुछ बाकी रहा नहीं। परिधान हमारा बदल गया, विश्वास हमारा बदल गया, सब कुछ हमारा बदल गया। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में एक ऐसी नई पुस्तकें आ गई जो केवल जालसाजी मात्र है। अब बहुत ध्यान से सुनना, हिंदुओं के पास एक बहुत अच्छा वृक्ष है जिसका नाम है अश्वत्थ। क्या नाम है? जिसको हिंदी में यूं कहो तो सभी लोग पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। शनिदेव महाराज भी जिसकी शाखाओं पर बैठते हैं, और सभी देवी देवताओं को जिस पे बैठ के सुख मिलता है। यहाँ तक कि जो अपवित्र आत्माएं हैं, जो प्रेत पिशाच आदि हैं, वे भी अगर उस पे बैठते हैं तो उनकी सभी प्रकार की भूख प्यास मिट जाती है। तब जो प्रेत केवल नाली का जल पी सकता था, उसको विशुद्ध वायु मिलती है पीपल का आश्रय लेने से, और वो शुद्ध जल का आचरण कर सकता है केवल पीपल पर बैठने से। और एक बात, ये एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए वो हमारे हिंदुओं के लिए पूजनीय था। किस किस के घर में पीपल है? हाथ उठाए। घर में किसके पीपल है? आपके घर में पीपल है? कहाँ? बाहर के आगे बड़ा पीपल है खूब। इधर से किसी ने हाथ उठाया? हमारे वहाँ पर भी है, आंगन में नहीं, पर हमारे घर से थोड़ा सा बाहर है। बाहर है, आंगन में नहीं है। घर में पूछा मैंने, घर में किसके पीपल है? जो टंकी के पास उग गया है तो कह रहे काट दो, उसकी क्यों? जड़ फैल गई, काफी जड़ फैल गई घर के, फैलने दे। तो कह रहे काट दो, ये अच्छा नहीं होता पीपल। क्यों अच्छा नहीं होता? बताओ क्यों अच्छा नहीं होता? जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है वो अच्छा नहीं होता? आपने
हाँ, भूत प्रेत देख लिया आपने। आप ये भी तो देखो, उसमें तीनों देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। आप भूत प्रेत देख रहे हो, आप ये भी तो देखो उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास क्यों है? क्योंकि वो जीवन रक्षक है, जीवन दायिनी शक्ति उससे संचारित होती है। फिर पीपल काहे काटा भाई? एक बात, पीपल को रखो बड़े गमले में, रख लिया, उतने कोई पालो, वो छोटा भी ऑक्सीजन देता है, बड़े की क्या बात है? बोलो हाँ के ना? फिर तुम्हें दवाइयों की जरूरत क्यों पड़ रही है, एलोपैथी की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो बताओ ना मुझे। बाबूजी आपने आज तक कितनी दवाइयां खाई है? ना के बराबर। कितनी उम्र है आपकी? अभी यूं ही 40 साल और जियोगे। आगे ना भागवत सुनते रहना, अपनी श्वास को धीमा कर लेना, धीमी गति से लेना, धीमी गति से छोड़ना। बाबूजी अपना संकल्प रखोगे तो पार उतर जाओगे, और यूं ही भगवान का नाम लेते हुए भगवान में विस्तार हो जाए। काहे के हिंदू है भाई? बता दो मुझे। अगर तुम्हें तुम्हारे हिंदू होने पे शर्म आती हो तो शर्मा लेना एक बार, ठीक है? जो चीख चीख के कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, पहले अच्छे से हिंदू तो बन जाओ। क्या बन जाओ? हिंदू। पहले अपने कर्म तो सुधार लो, अपनी गति तो सुधार लो। तुम हिंदू हो, मुस्लिम को धक्के देने के लिए बन रहे हो क्या? हिंदू राष्ट्र किस लिए बना रहे हो? हिंदू राष्ट्र स्वभावतः घोषित हो जाएगा, नहीं समझे? आप ये बताइए, कोई किसी के घर में जाता है और कोई गृहिणी इतनी सफाई से रहती है, वो उस घर में जाते ही बता देगा कि इस घर की औरत बहुत साफ सफाई करती है। जापान में यहाँ का प्राइम मिनिस्टर गया और उसने कहा यहाँ तो फूल पौधे देखने में नहीं आते। नहीं, क्या गंदगी नालियाँ देखने में नहीं आती, नालियाँ देखने में नहीं आती है ना? और उन्होंने कह दिया जापान में ये नहीं मिलता है, तब वो फूलों का टोकरा लेके आए बहुत बड़ा। अगले दिन मेरे ख्याल से भारत का कोई प्रधानमंत्री गया था और उसको वो टोकरा भेंट किया कि ये मत कहना जापान में फूल नहीं होते। तुम्हारी अपनी संस्कृति कहाँ है? तुम्हारी वो वेदनिष्ठ संस्कृति कहाँ है? तुम्हारे वे वेद हैं कहाँ? अरे घर घर रखोगे सुलभ हो जाएंगे, वरना तो दुर्लभ होके सदा के लिए खो जाएंगे। तुमने कब पढ़ा राजा के कर्तव्य क्या है? तुमने कब पढ़ा वेदों में कि वायुयान पहले से ही मौजूद है, जबकि वो इतने पुरातन है? तुमने कब पढ़ा वेदों से कि जल से विद्युत बनाई जा सकती है? तुमने कब पढ़ा? तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरे की संस्कृति अच्छे लगने। अंग्रेज ने कहा देखो भाई, मैंने शून्य का विस्तार कर दिया, तब फिर तुम्हारी अरबों और अरबों की संख्या में जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता था, ये तुम्हारी गिनती कहाँ गई जिसमें संख्या सांख और सब होते थे? हाँ गए ना? तो वो बिना जीरो के होते थोड़े ना थे, है भाई? नवग्रह की संख्या किसने निकाली? तब संख्या पहले थी, हमारी भाषा पहले थी। हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं है ऐसा जो किसी ना किसी वस्तु को पहले से ना दिया गया। बम के लिए भी परमाणु शब्द पहले से आ गया। अभी अणु बम बनेगा, अणु बम दूसरी चीज़ है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ अणु बम क्या होता है। आत्मा भी अणु में आती है, आत्मा की शक्ति को एकत्रित करके दूसरे पे मारना। अब ये बम का इस्तेमाल हम कर रहे थे पहले से, ये श्राप होता है हमारा। क्या होता है? श्राप अणु बम होता है। और उस बम को देखा है आपने फटते हुए किसी के ना किसी के मकान पे, ठीक है? किसी ने किसी को श्राप दे दिया, आपने देखा है। उस श्राप को लेके कदापि नहीं जीना। किसी का पैसा मत रखना ताकि वो आत्मा आपको कल्पती रहे। किसी की कोई श्राप कल्पना कभी ना लेना, ये बात याद रखना। अगर आपको लगता है ये कल्पेगी इस चीज़ के लिए या कल्पेगा, उसको उसकी डबल दे दो भाई, तू कल्प मत, ले तू डबल, ठीक है? तू मन में शोभ मत रखियो। जिसके मन में शोभ आ गया आपके प्रति, ये समझो वो आपको कल्पेगा, वो आपको श्रापित करेगा ही करेगा, और उसका परिणाम बहुत ही दुष्परिणाम होता है। आए ना समझ में? तुम्हारे तो दिमागों को चाट लिया गया है, तुम्हारी बुद्धियों को चाट लिया गया है। तुम्हें तो एक ही बात बता दी गई है कि पीपल में प्रेत बैठते हैं। कौन कहता है पीपल में प्रेत बैठते हैं? तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ गए पीपल से? तो फिर भगवान शनिदेव महाराज कहाँ गए पीपल से? जिस पीपल पे प्रेत बैठ के प्रेत का सुधार हो जाता है, उसको बढ़िया जल और बढ़िया स्वस्थ वायु मिल जाती है, जो कदापि गंदगी में रह सकता है और खार खा सकता है। उस पीपल से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा क्या? बोलो, हिंदू काहे के हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती
हिंदू होने पे तुम्हारे घर में वेद नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी संस्कृति नहीं है, हिंदू कुल का नाश जाने लग रहा है, और तुम कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो बाद की बात है, तुम केवल बकलोल करते हो, तुम्हें केवल वोट लेनी है, राष्ट्र तो है ही नहीं यहाँ। अरे कोई हिंदुस्तान में आता है और वो यहाँ उसकी सभ्यता पाता है तो वो अपने आप कह देगा ये तो हिंदू राष्ट्र है। तुम्हारे आचरण से राष्ट्र राष्ट्र बनेगा, तुम्हारे सत्य आचरण से राष्ट्र राष्ट्र बनेगा, तुम्हारे ओम शब्द की गुंजार से राष्ट्र राष्ट्र बनेगा। अरे तुम देखते हो हमारी संस्कृति का एक नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे पूरे संसार भर में गमन करता है, गूंजता है। तब इतने लोग जुड़ गए हैं। जब तुम्हारी गली गली में ओम शब्द की गुंजायमान होगी तब यहाँ आने वाले का मन लगेगा, ये पूरा विश्व भ्रमण करने आएगा। वरना तो तुम एक ऐसा नगर बसा के देख लो कई 100 किलोमीटर तक कि वहाँ हर चौक पे एक मंदिर हो और उसमें सुंदर घंटे लगे हो और एक व्यक्ति जो है वो पाठ करता हुआ आपको वेदों का मिले। तब आप देखोगे उस नगर में घूमने के लिए पूरा विश्व आ गया और साफ सफाई हो। आज साउथ भारत का, दक्षिण भारत का एक गांव ऐसा मिला लोगों को जो बिल्कुल स्वच्छ है, उसकी खबर टीवी पे चल गई। उस गांव में लोग घूमने जाने लग गए और देखते हैं कि वो लोग गलियां अपने आप साफ करते हैं, नालियां अपने आप साफ करते हैं, है ना। पूरे गांव में पेड़ पौधे ही लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर क्यारियां बोई हुई है, सुंदर सुंदर। पूरे दिन वे लोग साफ सफाई करते रहते हैं, केवल साफ सफाई करने से ही खा रहे हैं। यानी कि गांव में लोग आते रहते हैं, गांव की दुकानें किराए पे चढ़ गई हैं और वो किराया देते हैं, इतनी स्वच्छता के साथ वो उसी से रोटी खा लेते हैं। एक पहले गांव है ऐसा, पहले गांव में हर घर में ये बात। जो कोई अगर गाड़ी दे देना तो जोहड़ में घुसाकर मार देते हैं। नहीं, ये मारने वाली बात गलत है बाबू जी। सब निकाल ही नहीं सकता वहाँ। मैं गया हूँ, वहाँ गया हूँ। नहीं, अपना आदमी गाली दे तो जो बाहर का आएगा उसको तो क्षमा कर देंगे ना, है ना। गाँव में जो 800 पेड़ सामान केवल संस्कृत बोली जाती है, साउथ में गांव ऐसा भी है। उसका नाम आपको सुनने को मिल गया ना। वहाँ लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं संस्कृत सीखने के लिए। संस्कृत सीखने जाते हैं, घूमने जाते हैं कि नहीं? तो आपके पास आपकी संस्कृति नहीं। एक गांव ऐसा बना दो जिसमें पीपल ही पीपल हो वहाँ संस्कृत के अलावा बात ही नहीं करते। और उस गांव के लोगों का स्वास्थ्य देख लो आप। सारे गांव के चारों ओर पीपल ही पीपल उगा दो और फिर उस गांव का स्वास्थ्य देख लेना आप, और आप समझे पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो पूरे भारत में पाया जाता है, सब जगह होता है, सब जंगलों में होता है। बोलो हाँ के ना। फिर उसके लिए कुछ अलग से चाहिए नहीं, वो हमारे यहाँ की रूखी जमीन पे हो जाता है और बढ़िया हो जाता है। हमारे गांव में 500 साल 700 साल पुराना एक पीपल है, आज तक भी है वो, और सबसे दीर्घ आयु वाला जीता है। ऑक्सीजन लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ही नहीं उसके पास, वही वो छोड़ता है और उसको हजम कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां सोख लेती हैं उसकी, पत्तियां सोख लेती है, हजम कर लेता है। उन पत्तियों से हम लाखों बीमारियां ठीक कर सकते हैं। दवाइयाँ बनती हैं, उससे दवाइयां बनती है, लाखों बीमारियां ठीक कर सकते हैं। पीपल की लकड़ी से हम हवन करते हैं तो जब ये वायु में जाती है इसका धुआं कड़वाहट नहीं देता, आँखों में नहीं चुभता और सीधा सीधा देवताओं को प्रिय होता है। तो देवता उसी की लकड़ी के हवन से इतना प्रिय मानते हैं उसको, क्या कहते हैं कि भोग लेने तुरंत पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। तुम्हें हिंदू होने का मतलब पता ही नहीं है, तुम्हें अपने कुल पे गौरव नहीं है, गर्व नहीं है, तुम्हें अपने कुल की संस्कृति का पता ही नहीं है।